औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स आज जुमे का दिन था और जुमे के दिन आज फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड जो मंजूर हुआ था उसके बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत के अंदर पेश किया गया और वहाँ पे जो सरकारी वकील थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मज़ीद 7 दिन का या 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन वो जो जज थे उन्होंने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर अडियाला जेल मुंतकिल करा दिया। 2 हफ्ते का जुडिशल रिमांड है और जुडिशल रिमांड के अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर बेल हो जाती है। बेल हो जुडिशल रिमांड का मतलब ये है कि बस इसके बंदे के ऊपर जो कुछ है वो गलत है और इसके अदालत जो है वो खुद तहकीकात कर लेगी। जुडिशल रिमांड का यही मतलब होता है। तो बहरहाल फुल फोर बेल दाखिल कर दी गई और फिर एक जज साहब ने वो बेल सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये मेरे दर इख्तियार में नहीं है। तो कल सुबह की तारीख डल गई है। दूसरे जज साहब ने जिन्होंने सुनने की वो मंजूर की उन्होंने कहा कि जी कल की तारीख है, तो कल देखेंगे क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फवाद चौधरी साहब जो थे वो जब उनको लाया गया तो वो उनकी हिम्मत बड़ी ज़बरदस्त थी और उनकी बेगम भी उधर मौजूद थी और बेगम और शोहर ने मुलाकात भी की और उनकी बीवी ने फिर प्रेस टॉक भी की। और सलाम पेश करते हैं हम ऐसी औरतों को कि जो अपने शोहरों के शाना बशाना खड़ी होती हैं और गलत चीज़ को वो एक्सपोज करने की कोशिश करती हैं। तो बहरहाल मैंने तो आपको कल ही कहा था कि फवाद चौधरी जो है वो एक जर्नलिस्ट भी थे, प्रोग्राम करते थे बाकायदा टीवी के ऊपर, उसके अंदर ARY के ऊपर, और वकील भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान के इस टाइम जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके स्पोक पर्सन है, तर्जुमान है, तर्जुमानी करते हैं। और उन्होंने अदालत के अंदर आज जब ये कहा कि जनाब मैंने जो मुंशी का लफ्ज़ कहा और मैं मुंशी कहा तो ये मैं अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का तर्जुमान हूँ और ये मैंने अपनी जो जमात है उसको रिप्रेजेंट किया है और ये मेरी जमात के अंदर ये बात वो है कि ये मुंशी हैं। तो बहरहाल जज ने वो जो थी जुडिशल रिमांड के ऊपर उनको भेज दिया और जो कानूनी जो सरकारी वकील थे उनके तमाम जो जवाब थे वो मुस्तरद कर दिए। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जमशेद दस्ती एक नाम हैगा पाकिस्तान के अंदर, गरीब तबके से उठ के आया था और बहुत ही गरीब शख्स था और वो जो था MNA भी बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो जमशेद दस्ती का आज एक बयान बड़ा ज़बरदस्त है। वो जमशेद दस्ती साहब ने लफ्ज़ तो कोई गलत है, मतलब बुरा है, लेकिन उन्होंने तर्जुमानी सही की। उन्होंने कहा कि जनाब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर कातलाना हमला होता है और वो अपनी FIR नहीं कटवा सकता, लेकिन एक भड़वे को मुंशी कहा जाता है तो वो जो है FIR कट जाती है और बंदे को उठा लिया जाता है। तो बात ये है कि ये जमशेद दस्ती साहब के अल्फाज हैं, लेकिन मैं जमशेद दस्ती साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि मुंशी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। हाँ, ये जो दूसरा लफ्ज़ हैगा ये एक्चुअल इस बंदे के ऊपर होता है कि ये PDM का जो इस वक्त भड़वा बना हुआ है तो वाकई वो बना हुआ है। यानी कि इन्हीं अदालतों के अंदर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इन लोगों की जब पेशियाँ होती तो ये पूरा का पूरा होल अंदर दाखिल होता था। जजेस आके इनसे गले मिलते थे, सलाम दुआ लेते थे, उसके बाद वो जाके अपने कुर्सी पे बैठते थे। लेकिन आज फवाद चौधरी जब अदालत में पेश हुआ तो किसी भी PTI के मेंबर को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो ये एक रियासती दहशतगर्दी है। इसको रियासती दहशतगर्दी इसलिए कहेंगे कि जो फवाद चौधरी हैं वो एक इलाके से बाकायदा, यानी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है MNA की सीट से, लेकिन जिस इलाके की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने उनको सेलेक्ट किया था। तो ये उस इलाके के उन लाखों लोगों की जिसे कहते हैं कि तौहीन है कि आप उनके मुंतखब नुमाइंदे को इस झूठे केसों के अंदर फंसाते हैं। अब ज़रा सी बात कर लूँ फ़रूख हबीब की। तो फ़रूख हबीब जो MNA थे एक्स और वज़ीर इत्तलात और नशरियात रहेंगे PTI के दौर के अंदर, वज़ीर मुमलिकत रहे हैं।
तो उनके ऊपर भी एक FIR कटी, जो खैर आज उनकी अबूरी जमानत भी उसमें मंजूर हो गई FIR के जिसे कहते हैं कबलस गिरफ्तारी। तो उसके अंदर उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने डकैती मारने की कोशिश की टूल प्लाजा के ऊपर, लाहौर के टूल प्लाजा। हालांकि वीडियो वायरल हो चुकी है कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि फवाद चौधरी को पेश करें, तो आप इनको लाहौर से क्यों बाहर लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं, और ये किसकी वजह से नहीं है, ये उनकी वजह से नहीं है कि जो आइन की पासदारी का हलफ उठाते हैं। उनके अंदर हमारे हाफिज साहब भी हैं, उनके अंदर हमारे हाजी साहब भी थे, उसके अंदर हमारी जुडिशरी भी है, उसके अंदर हमारे तमाम जो सरकारी अफसरान होंगे जो बिल वास्ता या बिला वास्ता इस चीज़ के अंदर मुलविस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं वो करूँगा कि गवर्नर पंजाब भी है। वो मसला फिर वही वाली मैं बात करूँगा, फिर बात ज़्यादा निकल जाती है कि इस्लाम में दाढ़ी है और दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में दाढ़ी है लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। तो ये जो गवर्नर साहब हैं ये किसी और ही की तस्वीर पेश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन शैतान ने भी वो काम नहीं किए जो गवर्नर साहब कर रहे हैं। यानी कि कहते हैं कि जनाब मैं इलेक्शन की तारीख इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने तो असेंबली डिसॉल्व के ऊपर साइन ही नहीं किए थे। जब असेंबली डिसॉल्व पे तूने साइन नहीं किए थे और तुम कहते हो कि मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देता, तो फिर तुमने इस जो केयर टेकर वजीर आला इससे हलफ क्यों उठाया, इससे हलफ क्यों लिया तुमने। फिर ये भी कह देते ना कि मैंने तो असेंबली के ऊपर साइन नहीं किया था, मैं इनसे हलफ भी नहीं लेता। लेकिन नहीं, वाकई मुंशी नहीं, तुम लोग गुलाम दर गुलाम लोग हो, और तुम लोग तनख्वाह जो है वो हुकूमत के ख़जाने से लेते हो, आवाम के टैक्सों के पैसे लेते हो, लेकिन तुम नौकर जो हो वो इन्हीं लोगों के हो। इसी PDM के जो नुमाइंदे इन्हीं लोगों के, मौलाना हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, मरियम नवाज हो गई और आसिफ अली जरदारी हो गया, तुम इन लोगों के नौकर हो। तो गवर्नर तो बन गए, लेकिन शायद जितनी जिल्लतें, जितनी बेइज्जतियां आप लोगों की हो रही हैं, तो यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि अल्लाह के हाथ में ये इज्जत और जिल्लत। नाम के लिए तुम कुर्सी पे बैठे हो इज्जत वाली, लेकिन जितनी जलालतों का रुख तुम लोगों की जानिब है, इतना किसी की जानिब पे नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं बताऊंगा कि आप घबराएं नहीं। इमरान खान जिस तरह कहते थे कि घबराना नहीं है, तो मैं आज आपको बताऊं कि वाकई घबराना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत के अंदर बढ़ने लगा है, और इसके अंदर आवाम जो है वो इमरान खान का साथ दे रही है, इमरान खान के पीछे है। जो ज़मान पार्क की वीडियोज़ हैं वो आपको नज़र आ ही रही हैं, और फवाद चौधरी ने जिस तरीके से आज PTI का मुकदमा लड़ा है और साबित कदम खड़ा है, ये जाने के फवाद चौधरी को सलाम करने का दिल करता है। ये वो शख्स है फवाद चौधरी जिसके बारे में लोग दावा करते थे कि अगर PTI की हुकूमत को कोई जवाल हुआ या कुछ होने लगा तो इमरान खान का सबसे पहले जो होगा ये फवाद चौधरी उड़ जाएगा। यानी कि फवाद चौधरी के बारे में ऐसा तासुर था, लेकिन फवाद चौधरी एक चट्टान की तरह इमरान खान के साथ असली और नस्ली बन के खड़ा हुआ है और खड़ा रहा। और दूसरी बात ये की कि लोगों का हाफजा बड़ा कमज़ोर है। जब फ़रोग नसीम जो था वो दगा दे के और डॉलर लेके जब वो वज़ीर कानून से रातों रात वो MQM का जो बगैरत था वो जब चला गया था, तो फवाद चौधरी जो 2-4 दिन के लिए वज़ीर कानून बने थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया था और बड़े अच्छे काम किए थे। तो फवाद चौधरी जो है, मैं यही कहूँगा कि फवाद चौधरी के अज़म और हौसले को सलाम, और तमाम पाकिस्तानियों से मैं यही कहूँगा कि जनाब जो फवाद चौधरी ने PTI के मोराल को अप किया है, इसके अंदर आप साथ दें और जिसे कहते हैं कि शाना बशाना एक दूसरे के खड़े हो जाए। इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, हालांकि ये जो शहबाज शरीफ जो है जिसकी कमर में दर्द होता था और जो बरतानिया में तो टैक्सी के लिए भागता फिरता था, लेकिन यहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये सारे के सारे फिरते रहे। इवन के मरियम नवाज़ को भी प्रोटोकॉल मिलता रहा है। तो इमरान खान से अगर सिक्योरिटी वापस ले ली गई है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इमरान खान को तुम जैसों की ज़रूरत नहीं है और तुम जैसों की सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। और अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा कि इनके यह मकरू चेहरा भी सामने आ गया और इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई सिक्योरिटी का जो बंदा था, जिस तरह इन्होंने शहबाज शरीफ ने सुलेमान तासीर को मरवाया था, उसी के गार्ड से कोई इस तरह की भी हरकत ना हो जाए। लेकिन बहरहाल
मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई को बड़े होश व हवास में रहना चाहिए और इमरान खान की भरपूर हिफाजत करें, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। और हमारी दुआएं इमरान खान के साथ है। हर उस मुहिब वतन पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहता है, उसकी दुआएं इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान का सियासी एजेंडा ख़ानदानी नहीं है कि मैं अपने ख़ानदान को प्रमोट करूँगा, बल्कि उसका मुल्की मफाद और मुल्क के लिए है उसका सियासी एजेंडा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।